नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने देवालय क्लासेज में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय तु संस्कृतम जय तु भारत मित्रों, नमो नमः। आज हम शुरू करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का वर्णन, जिसके अंतर्गत हमारे 53 श्लोक हो चुके हैं। अब हम 54 नंबर श्लोक से स्थित प्रज्ञ का वर्णन यहाँ से शुरू होता है। तो मित्रों, यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनने वाले होते हैं गीता जी में, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, और हर विद्यार्थी हर परीक्षार्थी इससे डरता रहता है कि स्थित प्रज्ञ का वर्णन हम कैसे तैयार करें, क्योंकि स्थित प्रज्ञ का वर्णन थोड़ा सा क्लिष्ट है। इसलिए स्थित प्रज्ञ के प्रश्न जो आते हैं वो हमसे गलत होने की संभावना बनी रहती है। तो मित्रों, अब आपको यहाँ पर डरना नहीं है। हम आपको स्थित प्रज्ञ के बारे में बहुत ही विस्तार से अच्छे तरीके से किस प्रकार से आपको प्रश्न सही करने हैं वो हम आपको बताएंगे। तो मित्रों, आपसे अनुरोध, यदि अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ साझा कीजिएगा। तो मित्रों, ज़्यादा विलंब न करते हुए अपने स्थित प्रज्ञ का वर्णन शुरू करते हैं। स्थित प्रज्ञ का वर्णन 54 नंबर श्लोक से 72 नंबर श्लोक तक स्थित प्रज्ञ का वर्णन चलेगा। स्थित प्रज्ञ का वर्णन में क्या क्या विषय वर्णित है, तो आइएगा चलते हैं स्थित प्रज्ञ के उस विषय के अंदर। तो स्थित प्रज्ञ के वर्णन के अंदर यहाँ पे अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन उवाच। यहाँ पे अर्जुन का उवाच आता है। अर्जुन का ये मित्रों दूसरा उवाच है। आपको ध्यान में रखना है कि अर्जुन ने गीता जी के अंदर द्वितीय अध्याय के अंदर कितने उवाच बोले हैं, ये आपको गिनती करनी है। पहले एक बार अर्जुन ने बोला और अब अर्जुन बोल रहे हैं, तो 2 ही उवाच अर्जुन के आए हैं अभी तक। ये यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। और उसके बाद में हम आगे देखते हैं। स्थित प्रज्ञ से का भाषा स्माधिस्तस्य केशव स्थित धी किम प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम। यहाँ पे 4 प्रश्न किए गए हैं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से 4 प्रश्न किए गए हैं कि उसकी भाषा क्या है। स्थित प्रज्ञ का वर्णन शुरू होता है तो उससे पहले अर्जुन ने 4 प्रश्न किए भगवान श्री कृष्ण से कि स्थित प्रज्ञ का क्या भाषा यानी लक्षण क्या है। पहला प्रश्न यहाँ पे भाषा कि स्थित प्रज्ञ का लक्षण, भाषा यानी लक्षण क्या है। प्रभासेत, वो बोलता कैसे है। किमासीत, वो बैठता कैसे है। यहाँ पे प्रभासेत, आसीत, और चौथा प्रश्न है व्रजेत, वो चलता कैसे है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से स्थित प्रज्ञ के बारे में 4 प्रश्न पूछते हैं। स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थित धी किम प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम, कि उस स्थित प्रज्ञ पुरुष का लक्षण क्या है, वो बोलता कैसे है, वो बैठता कैसे है, वो चलता कैसे है। ये 4 प्रकार के प्रश्न हैं। तो मित्रों, यहाँ से जो प्रश्न उठने वाला है, एक तो केशव भगवान श्री कृष्ण के लिए यहाँ पे पर्यायवाची आया है। दूसरा, स्थित प्रज्ञ पुरुष क्या होता है। यहाँ पे बहुत से मित्रों को स्थित प्रज्ञ का वर्णन समझ में नहीं आता कि स्थित प्रज्ञ है क्या वास्तव में। तो स्थित प्रज्ञ मित्रों वह पुरुष है जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो चुकी है, जिसकी बुद्धि परमात्मा में ठहर चुकी है, उसको बोलते हैं स्थित प्रज्ञ। स्थित मतलब ठहरना, प्रज्ञ यानी बुद्धि। जिस पुरुष की बुद्धि उस परमात्मा में ठहर चुकी है उसको बोलते हैं स्थित प्रज्ञ। तो यहाँ पे स्थित प्रज्ञ से का भाषा, यहाँ पे लक्षण पूछा जाता है। बहुत से एग्जामों में पूछ चुके हैं कि निम्नेषु स्थित प्रज्ञ से का भाषा, स्थित प्रज्ञ की भाषा क्या है, स्थित प्रज्ञ का लक्षण क्या है। तो मित्रों, एक तो यहाँ पे ये प्रश्न बनता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। वो आगे जो हम आपको श्लोक बताएंगे उनमें लक्षण भी बताएंगे आपको, ये उसके लक्षण है। जितने भी श्लोक आएंगे सभी महत्वपूर्ण है मित्रों। आपको इन सभी श्लोकों को याद ही करना होगा और स्थित प्रज्ञ के बारे में जानना होगा। शायद 19 के आसपास श्लोक है, 19-20 श्लोक होंगे। आपको सभी श्लोकों को अच्छे से ध्यान पूर्वक उनको स्मरण करना है, उनको याद करना है। तो मित्रों, इसके अंदर जो प्रश्न बनता है कि निम्नेषु
या निम्न में से अर्जुन ने कौन सा प्रश्न नहीं किया? तो प्रश्न आप देख लीजिएगा, यहाँ पे एक तो भाषा प्रश्न किया है, दूसरा प्रभाषित है, तीसरा आसीत है, चौथा व्रजेत है। और आजकल का जो प्रश्न का जो ट्रेंड चल रहा है मित्रों, यहाँ पे क्रम भी पूछ सकते हैं। तो पहला क्रम भाषा है, दूसरा प्रभाषित है, तीसरा आसीत है और चौथा व्रजेत है। ये 4 क्रम से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण श्लोक है मित्रों। आगे एक बार इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद में आगे चलते हैं। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थित प्रज्ञ पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? तो मित्रों, यहाँ से कोई अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न कोई बनता नहीं है। जो प्रश्न महत्वपूर्ण थे वो मैंने आपको बता दिए। आगे चलते हैं, यहाँ से देखते हैं मित्रों, ये 55 नंबर श्लोक है। इसमें श्री भगवान बोलते हैं, श्री भगवान उवाच, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मने आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ सदोच्यते। अब उसका लक्षण बता रहे हैं कि यहाँ पे पूछा था कि स्थित प्रज्ञ से का भाषा, कि उसकी भाषा यानी लक्षण क्या है। तो अब यहाँ पे भगवान अर्जुन को लक्षण बता रहे हैं। श्री भगवान बोले, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान, जिस पुरुष ने मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को, सर्वान् मनोगतान प्रजहाति यदा कामान, कि जिस पुरुष ने, हे पार्थ, हे अर्जुन, जिस पुरुष ने संपूर्ण मन में स्थित कामनाओं को त्याग दिया है, यानी मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति जिस पुरुष ने त्याग दिया है, प्रजहाति मतलब भली भांति त्यागना, जिस पुरुष ने मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग दिया है, आत्मनि आत्मना तुष्ट, जो आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है, स्थित प्रज्ञ से उच्यते, उसे स्थित प्रज्ञ पुरुष कहा जाता है या स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो अर्जुन ने प्रश्न किया कि स्थित प्रज्ञ से का भाषा, स्थित प्रज्ञ की का भाषा। यहाँ से ये महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों बनता है यहाँ पे कि स्थित प्रज्ञ से का भाषा, उस स्थित प्रज्ञ की का भाषा मतलब उसका लक्षण क्या है। तो भगवान ने बताया, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान। पहली लाइन में एक लक्षण बताया कि जिस पुरुष ने, हे पार्थ, जिस पुरुष ने मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग दिया है, वो एक तो वो स्थित प्रज्ञ पुरुष होता है। और दूसरा लक्षण यहाँ पे बताया है, आत्मनि आत्मना तुष्ट है, जो आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है, वही क्या है, स्थित प्रज्ञ पुरुष। यहाँ पे 2 लक्षण बता दिए, स्थित प्रज्ञ तदोच्यते, वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। यहाँ पे ये 2 महत्वपूर्ण लक्षण बताए हैं स्थित प्रज्ञ के। एक तो पहली लाइन में ये भी पूछ सकते हैं आपसे, ये लक्षण है मित्रों। दूसरी लाइन का आत्मनि आत्मना तुष्ट है, किसका लक्षण है, तो स्थित प्रज्ञ पुरुष का लक्षण है। यहाँ पे अर्जुन का लक्षण नहीं है, ये स्थित प्रज्ञ का लक्षण बता रहे हैं। आगे चलते हैं मित्रों, दुखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्प्रिय वीतराग भय क्रोध स्थित धी मुनिरुच्यते। बार बार प्रश्न पूछा जाता है मित्रों यहाँ से, मुनि उच्यते, मुनि उच्यते, मुनि उच्यते। ये जो मुनि है, स्थित प्रज्ञ से उच्यते, मुनि उच्यते, यहाँ पे ज्ञानी जन पुरुष अर्जुन काफी इस मुनि के भी पर्यायवाची आते हैं, योगी जन इत्यादि बहुत पर्यायवाची आते हैं। तो मित्रों आपको ध्यान में रखना है, बहुत बार प्रश्नों में पूछ चुके हैं, बहुत ही परीक्षाओं में पूछ चुके हैं, मुनि उच्यते। ये जो मुनि शब्द है यहाँ पे बहुत बार पूछा जा चुका है कि स्थित प्रज्ञ कौन होता है, तो मुनि उच्यते, उसको मुनि कहते हैं। तो ये आपको शब्द को ही ध्यान में रखना है कि मुनि शब्द जो आया है यहाँ पे स्थित प्रज्ञ पुरुष के लिए आया है। उससे पहले एक बार हम श्लोक को देखते हैं, दुखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्प्रिय वीतराग भय क्रोध स्थित धी मुनिरुच्यते। दुखेषु अनुद्विग्नमना, जो दुख में अनुद्विग्न नहीं होता, जिसका मन दुख की प्राप्ति होने पर अनुद्वेग नहीं होता, जिसके मन में अनुद्वेग नहीं होता, दुख की प्राप्ति होने पर जिसके मन में अनुद्वेग नहीं होता, सुखेषु विगतस्प्रिय,
और सुख की प्राप्ति होने पर सर्वदा निष्प्रिय रहता है। वीतराग भय क्रोध, जो जिसके राग भय क्रोध इत्यादि क्या हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। स्थित धीर मुनि रुच्यते, वही क्या है, ऐसा मुनि स्थित प्रज्ञ या स्थित बुद्धि वाला कहलाता है, या स्थिर बुद्धि वाला पुरुष कहलाता है। तो पहला यहाँ पे 3 लक्षण बता चुके हैं कि दुखेषु अनुद्विग्नमना, सुखेषु विगता स्प्रिय, वीतराग भय क्रोध, कि स्थित धी का बुद्धि, या प्रश्न पूछा जाए का भाषा, स्थित धी का भाषा, स्थित प्रज्ञ से का भाषा, कि उस स्थित प्रज्ञ पुरुष का, स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का क्या लक्षण है। तो दुखेषु अनुद्विग्नमना, जिसको दुख होने पर, दुख की प्राप्ति होने पर जिसके मन में अनुद्वेग ना हो, उद्वेग उत्पन्न ना हो। सुखेषु विगत स्प्रिय, और सुख की प्राप्ति में सर्वदा निष्प्रिय रहे। वीतराग भय क्रोध, जिसके भय राग क्रोध इत्यादि क्या हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। वो मुनि, वो पुरुष क्या कहलाता है, वो स्थित बुद्धि वाला, स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। तो यहाँ से ये 4 लक्षण मित्रों आपसे कैसे भी पूछ सकते हैं परीक्षाओं में, ये आपको तैयार करने हैं, लिख लेने हैं अलग से एक कॉपी के अंदर, कि लक्षण, स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण ही पूछे जाते हैं मित्रों ज़्यादातर परीक्षाओं में। यदि पेपर को टफ बनाना है तो कान भाषा लिखा जाता है, स्थित प्रज्ञ से कान भाषा, स्थित प्रज्ञ पुरुष का कौन सा लक्षण नहीं है। तो मित्रों आपको ये लक्षण है जो ये भी रटने, और उनके जो हिंदी अर्थ हैं वो आपको तैयार ही करने अच्छे से अच्छे तरीके से। तो आगे वाले श्लोक में देखते हैं, यह सर्वत्र अभिस्नेहम तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदित न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, कि कस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तो बोले हैं तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, किसकी बुद्धि स्थिर है, किसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है। तो अब बताते हैं किसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है। यह सर्वत्र अभिस्नेहम तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदित न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, कि जो पुरुष, यह मतलब जो पुरुष सर्वत्र स्नेह से रहित हुआ है, जो हमें सभी से, सर्वत्र मतलब हर जगह से, स्नेह से जो रहित हो चुका है, जिसने स्नेह को त्याग दिया है, तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम, और शुभ और अशुभ वस्तु को प्राप्त हो करके, चाहे शुभ वस्तु प्राप्त हो जाए चाहे अशुभ वस्तु प्राप्त हो जाए, उनमें जो प्रसन्न नहीं होता, समान रहता है। नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, जिसने, जो शोक और द्वेष नहीं करता, नाभिनंदति न द्वेष्टि, जो द्वेष नहीं करता, शोक नहीं, द्वेष नहीं करता, उसकी बुद्धि क्या है, स्थिर है। स्थिर बुद्धि किसकी है, पूछा गया कस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तो उत्तर भगवान ने लिखा है कस्य, भगवान बोल रहे हैं तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्जुन ने क्या पूछा है, कस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यहाँ पे आपसे जो एग्जामिनर होता है वो आपसे यही प्रश्न पूछेगा, कस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तो किसकी बुद्धि स्थिर है। यह सर्वत्र नभिस्नेहम तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि। पहला लक्षण यह सर्वत्र अभिस्नेहम, दूसरा तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, कि जो पुरुष सर्वत्र स्नेह से रहित है, जिसने स्नेह को त्याग दिया है, और तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम, जिसको शुभ और अशुभ वस्तुओं की प्राप्ति होने पर भी जो प्रसन्न नहीं होता, नाभिनंदति न द्वेष्टि, जो कभी द्वेष नहीं करता, उसकी बुद्धि क्या है, स्थिर है। तो मित्रों यहाँ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले थे, जो लक्षणों से प्रश्न बनने वाले हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है। जो ये 3 लक्षण है यहाँ पे बताया गया है, 1, 2 और ये तीसरा लक्षण। आगे वाले श्लोक में चलते हैं, यदा संहरते चायम कुर्म अंगानि सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, कि अब हम प्रश्न अर्जुन ने पूछा था कि किमासीत स्थित प्रज्ञस्य, किमासीत, वो स्थित प्रज्ञ पुरुष होता है वो कैसे बैठता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए यहाँ पे बताया है
कि यदा संहरते चायम कूर्म अंगानि व सर्वस, कि जो कूर्म अंगानि में सर्वस है, जो कछुआ होता है, कछुए का उदाहरण भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे दिया है कि जैसे कछुआ बैठा बैठा चलता चलता एकदम अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, उसी प्रकार से इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य, जो स्थित प्रज्ञ पुरुष होता है वो इंद्रियों के विषय से इंद्रियों को क्या कर लेता है, हटा लेता है। यानी जिस प्रकार से बाह्य जगत से कछुआ अपने इंद्रियों को अंदर समेट करके बैठ जाता है, अंदर एकदम अंदर करके अपनी इंद्रियों को, अपने अंगों को जिस प्रकार से कछुआ बैठ जाता है, उसी प्रकार से जो स्थित प्रज्ञ पुरुष होता है इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य, अपने जो अंग होते हैं उनको समेट कर जिस प्रकार से कछुआ बैठता है, उसी प्रकार से इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य, और इंद्रियों के विषय से इंद्रियों को हटा लेता है जो पुरुष, वही पुरुष क्या होता है, स्थिर बुद्धि वाला या स्थित प्रज्ञ पुरुष होता है। उसकी बुद्धि क्या है, प्रतिष्ठित है, ऐसा समझना चाहिए। एक बार हिंदी अर्थ देख लेते हैं। कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषय से इंद्रियों को इस प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। आगे देखते हैं मित्रों। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, कि मनुष्य जो स्थित प्रज्ञ पुरुष होता है वो इंद्रियों के विषय से, इंद्रियों जो विषय होता है उससे इंद्रियों को हटा लेता है, या विषय से तो निवृत्त हो जाता है, परंतु विषय से जो उसकी आसक्ति होती है वो तो परमात्मा के दर्शन से ही नष्ट होती है। या पर आसक्ति की निवृत्ति कब होती है, तो परम दृष्ट्वा निवर्तते, आसक्ति की निवृत्ति परमात्मा को देखने से ही होती है। जब परमात्मा से उस पुरुष का मिलन होता है, जब उस परमात्मा से उस पुरुष का संयोग हो जाता है, तब उस पुरुष की बुद्धि क्या हो, उस जो आसक्ति होती है उस पुरुष के अंदर, विषयों के प्रति जो आसक्ति होती है, उसकी निवृत्ति तो परमात्मा के दर्शन से ही होती है। तो यहाँ पे बताया गया है विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन, इंद्रियों के द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुष केवल विषयों से निवृत्त हो जाते हैं। कि इंद्रियों के द्वारा जो ग्रहण करने वाले विषय होते हैं, पुरुष कोशिश करके उन विषयों को हटा लेता है, केवल विषयों को हटा सकता है। रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, परमात्मा से जब उसका मिलन होता है, जब उससे परमात्मा का जब साक्षात्कार होता है, तब वो क्या करता है, जो उसकी आसक्ति होती है विषयों की, तब परमात्मा के दर्शन मात्र से उसकी आसक्ति की निवृत्ति हो जाती है। तो यहाँ पे यही बताया गया है। एक बार हिंदी अर्थ देख लेते हैं। इंद्रियों के द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो पाती है। कि जो स्थित प्रज्ञ पुरुष की जो आसक्ति रह जाती है, विषयों के प्रति जो आसक्ति रह जाती है, वो तो परमात्मा के साक्षात्कार होने के बाद ही उसकी निवृत्ति होती है, या उसका नाश होता है आसक्ति का। आगे वाले श्लोक में देखते हैं मित्रों। यहाँ से जो प्रश्न बनता है वो श्लोक के ऊपर ही प्रश्न बनेगा कि परम दृष्टा निवर्तते, परमात्मा की साक्षात्कार होने पर किसकी निवृत्ति होती है, तो रसोप्यस्य, उस रस मतलब आसक्ति की निवृत्ति होती है। तो यहाँ से यही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। आगे वाले देखते हैं। आगे वाले श्लोक में यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपस्थितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि परहरन्ति परसमं मनः। मित्रों, ये इस श्लोक से 2-3 बार बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपस्थितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति परसमं मनः, कि इंद्रियों का स्वभाव कैसा है, इंद्रियों का प्रमत्त स्वभाव है। प्रमत्त स्वभाव किसका है, तो प्रमत्त स्वभाव इंद्रियों का। ये 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। इंद्रियों का स्वभाव कैसा है,
इंद्रियों का स्वभाव प्रमत्त स्वभाव, प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां हैं, या प्रमथन स्वभाव किसका है, तो प्रमथन स्वभाव इंद्रियों का। ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं मित्रों। यही परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, इंद्रियों का स्वभाव कैसा है। तो इंद्रियों का स्वभाव प्रमत्त स्वभाव वाली इंद्रियां हैं, या प्रमथन स्वभाव वाला कौन है, प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां हैं। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमादीनि हरन्ति प्रथमं मनः। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को बल से हर लेती है। कि अपने जैसे यत्न करते हैं या थोड़ा सा यत्न इंद्रियां करती है, तो भी जो बुद्धिमान पुरुष होता है उसकी बुद्धि या उसके मन को अपने बल से इंद्रियों क्या कर लेती है, हर लेती है। क्योंकि इंद्रियों का जो स्वभाव होता है वो प्रमथन होता है। प्रमथन स्वभाव के कारण इंद्रियें उस बुद्धिमान से, बुद्धिमान जो स्थित प्रज्ञ पुरुष होता है या जो जैसा भी पुरुष होता है, उसकी बुद्धि या उसके मन को हर लेती है। एक बार हिंदी अर्थ देखते हैं। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को बलात् हर लेती है। कि यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को ये अपने बल से क्या कर लेती है, हर लेती है। इसलिए इंद्रियों का स्वभाव बताया गया है, इंद्रियों का स्वभाव प्रमथन स्वभाव बताया गया है। प्रमथन स्वभाव वाली कौन है, तो प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां हैं। या इंद्रियों का स्वभाव कैसा है, तो इंद्रियों का स्वभाव प्रमथन है। यहाँ से यही प्रश्न मित्रों पूछा जाता है। अन्य प्रश्न बनते तो हैं, वो आपके काम के नहीं है, क्योंकि अन्य कोई महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से नहीं बनता। यहाँ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है या जो प्रसिद्ध प्रश्न होते हैं वही पूछे जाते हैं मित्रों, अन्य प्रश्न नहीं पूछे जाते। इसलिए मैं आपको अन्य प्रश्नों की ओर नहीं ले जाने वाला, आपको केवल जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ उनके ऊपर ही ध्यान देना है। आगे वाले श्लोक में देखते हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यहाँ पे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं, किससे प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो जिस श्लोक के अंदर तित धीमुनि उच्यते तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या स्थित प्रज्ञस्य उच्यते इत्यादि जो शब्द आते हैं वो श्लोक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं मित्रों। इसलिए आपको जिन जिन श्लोकों में स्थित प्रज्ञ पुरुष का नाम आया है उन श्लोकों को बहुत अच्छे प्रकार से ध्यान में रखना है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कि तस्य मतलब उसकी, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, प्रतिष्ठिता मतलब स्थिर होती है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। तो किसकी बुद्धि स्थिर होती है, एक बार हमने देख ले हैं। वह संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके सम्माहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठ जाए। कि वो कैसे बैठे। अब प्रश्न पूछा था कि कीमा शीत कैसे बैठे, वो बैठे कैसे। तो एक बार तो उत्तर यहाँ पे दिया कि वो इस प्रकार से कछुए की तरह बैठ जाए। उसके बाद में भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियों का जो विषय होता है, इंद्रियों को वश में करके तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। कि संपूर्ण इंद्रियों को अपने वश में करके समाहित चित्त होकर के मेरे परायण मत्परः मतलब मेरे परायण होकर के जो आसीत मतलब बैठ जाएगा, बैठ जाता है, वही क्या है, वह स्थित प्रज्ञ पुरुष है। जो मेरे परायण होकर के बैठता है, इंद्रियों को वश में करके या इंद्रियों को वश में करके, संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर के जो पुरुष बैठ जाता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता उसकी बुद्धि क्या होती है, स्थिर होती है। वसे ही यस्य इंद्रियाणि। की क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसी की तो बुद्धि स्थिर होती है। तो यहाँ पे बताया गया है तानि सर्वाणि
संयम्य युक्त आसित मत्पर वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कि उस पुरुष की बुद्धि स्थिर होती है जिसने संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे जो परायण बैठ जाता है, या जिसने इंद्रियों को वश में कर रखा है, उसकी बुद्धि क्या होती है? स्थिर होती है। तो यहाँ पे बताया गया स्थिर बुद्धि किसकी होती है? जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है। वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है उसकी बुद्धि कैसी होती है? स्थिर बुद्धि होती है। मित्रों, यहाँ से किसी भी प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको श्लोक को ध्यान में रखना है, श्लोक के हिंदी अर्थ को ध्यान में रखना है। आगे वाले श्लोक के अंदर चलते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते। यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों यहाँ से बनने वाले हैं, बहुत बार पूछा जा चुका है मित्रों। यहाँ से जो इन दो श्लोकों के अंदर जो विषय वर्णित है, 3 श्लोक है मित्रों, वैसे इन 3 श्लोकों के अंदर जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, ज़्यादातर परीक्षाओं में स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के बारे में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामात् कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रागद्वेष वियुक्तैस्तु विषयान् इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेर्यात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। अपने केवल 2 श्लोकों का अर्थ देखते हैं मित्रों। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामात् कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये दोनों श्लोकों को मित्रों आपको एक साथ याद करना है। आप इन श्लोकों को रट ही लीजिए मित्रों, यदि वैसे याद नहीं होते। इन श्लोकों को आप अच्छे से अच्छे भली भांति प्रकार से आप इनको रट लीजिएगा। जैसे ही आपको यदि श्लोक, वही विद्या काम आती है परीक्षाओं में जो कंठस्थ होती है, जो विद्या हमारे कंठ में होती है, जो विद्या हमारी बुद्धि में होती है, वही विद्या काम आती है, ना कि जो किताबों में लिखी हुई विद्या होती है वो काम आती है। परीक्षा के हॉल में, परीक्षा के समय हमारी वही विद्या काम आती है जो हमारी बुद्धि के अंदर होती है, जो हमारी कंठ के अंदर होती है। इसलिए आपको इन 2 श्लोकों को तो बहुत महत्वपूर्ण तरीके से याद ही करना है। जायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामात् कामात् क्रोधो विजायते। कि ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु उपजायते। आसक्ति की उत्पत्ति विषयों के चिंतन से होती है। विषयों के चिंतन से ध्यायतः विषयान् पुंसः, पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। कौन से विषयों में? विषयों का चिंतन करने से पुरुष की उन विषयों में क्या हो जाती है? आसक्ति। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, कि विषयों का चिंतन करने से आसक्ति की उत्पन्न होती है। आसक्ति की उत्पत्ति पूछी जाए, ध्यायतो विषयान् पुंसः, ध्यायतः पंचमी का है कि चिंतन से किसकी उत्पत्ति होती है? चिंतन से संगस्तेषु उपजायते। संग मतलब आसक्ति की उत्पत्ति होती है। संगात् संजायते काम, और आसक्ति से काम की उत्पत्ति होती है। कामात् क्रोधो विजायते, और काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोधात् भवति सम्मोह, और जब क्रोध आता है, क्रोध से सम्मोह की उत्पत्ति होती है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, और सम्मोह से स्मृति भ्रम होता है। और स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, और जैसे स्मृति भ्रम होता है, भ्रंश होता है, उससे बुद्धि का नाश होता है। और बुद्धि का नाश होने से बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। वो स्थित प्रज्ञ पुरुष होता है जो अपनी स्थिति से वह पुरुष नीचे गिर जाता है। जिस स्थिति में जो पुरुष ऊपर बैठा था परमात्मा के पास जाकर के, वो उस समय नीचे गिर जाता है। तो एक बार मित्रों आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बता देता हूँ। ये इस दोनों श्लोकों से जो प्रश्न उठते हैं मित्रों, वो बहुत ही क्लिष्ट होते हैं, उनको समझना पड़ता है। तो आप
को मैं इन दोनों श्लोकों के बारे में जो विषय बता रहा हूँ उस पे आपको ध्यानपूर्वक देखना है और उसको समझना है कि ध्यायतः विषयान पुंसा संगस्तेषुपजायते, संगात संजायते कामात्, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कि चिंतन से काम की उत्पत्ति, चिंतन से आसक्ति की उत्पत्ति होती है और आसक्ति से काम की उत्पत्ति और काम से क्रोध की उत्पत्ति, क्रोध से सम्मोह की उत्पत्ति और सम्मोह से स्मृति भ्रम की उत्पत्ति और स्मृति भ्रम से बुद्धिनाश होता है और बुद्धिनाश से प्रणश्यति, बुद्धिनाश से नीचे व्यक्ति गिर जाता है। तो इसलिए यहाँ पे आपको देखना है मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि चिंतन से किसकी उत्पत्ति होती है। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न, चिंतन से आसक्ति की उत्पन्न होती है और आसक्ति से किसकी उत्पत्ति होती है, काम की उत्पत्ति होती है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न। तीसरा, काम से किसकी उत्पत्ति होती है, तो काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है। पांचवा प्रश्न, क्रोध से किसकी उत्पत्ति होती है, क्रोध से सम्मोह की, और सम्मोह से किसकी उत्पत्ति होती है, स्मृति भ्रम होता है क्रोध से, और स्मृति भ्रंश से बुद्धिनाश होता है। बुद्धिनाश की उत्पत्ति स्मृति भ्रंश से होती है और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, और बुद्धिनाश से क्या होता है, प्रणश्यति, मतलब वो पुरुष नीचे गिर जाता है अपनी स्थिति से। तो एक बार हम एक आपको छोटा सा जो प्रश्नों का जो खेल होता है इसके अंदर कैसे पूछे जाते हैं मित्रों, यहाँ पे केवल विभक्ति का खेल होता है। यदि आपको प्रश्न समझ में नहीं आए, देखो हर पुरुष को, हर व्यक्ति को संस्कृत के विषय में इतना ज्ञान नहीं होता कि वो प्रश्न की भाषा समझ सके, क्योंकि आजकल जो प्रश्नों की भाषा आती है बहुत ही क्लिष्ट आती है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि यदि आपसे इन शब्दों के अंदर ध्यायतः, संग, काम, क्रोध, सम्मोह, स्मृति भ्रम, बुद्धिनाश, इन शब्दों के अंदर पंचमी करके पूछा जाए, तो यदि पंचमी करके पूछेगा तो आपसे इनसे हुई उत्पत्ति, जैसे ध्यान से, चिंतन से संग मतलब आसक्ति की उत्पत्ति हुई है, तो वो पूछ रहा है आसक्ति की उत्पत्ति किससे हुई है। तो वो पूछना चाहता है कि चिंतन से किसकी उत्पत्ति हुई है, तो चिंतन से आसक्ति। यदि पंचमी करके पूछेगा तो किस से किसकी उत्पत्ति है वो पूछना चाहता है। यदि वो प्रथमा करके पूछे कि प्रथमा करके पूछे, यदि प्रथमा दे दे आपको शब्द के अंदर कि संगस्तेषुपजायते, अब वो पूछ रहा है कि संग की उत्पत्ति मतलब आसक्ति की उत्पत्ति किससे हुई है, तो आपको अब पंचमी वाला शब्द देखना है। तो पंचमी का शब्द चिंतन है यहाँ पे, या वे सीधा भी पूछ सकता है कि संगस्तेषुपजायते, आसक्ति की उत्पत्ति किससे हुई है। यदि प्रथमा करके पूछे तो वो पूछ रहा है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है। जैसे आसक्ति की उत्पत्ति चिंतन से हुई है या ध्यान से हुई है, ये आपको बताना है। और यदि वो पूछे पंचमी करके ध्यायता है कि अब चिंतन से किसकी उत्पत्ति हुई है, तो चिंतन की जो उत्पत्ति का कारण है वो यहाँ पे संग है कि चिंतन से किसकी उत्पत्ति हुई है, तो चिंतन से आसक्ति की उत्पत्ति यहाँ पे बताई गई है। प्रथमा करके पूछेगा तो आपसे चिंतन का पूछेगा, यदि संग में प्रथमा करेगा तो आपको चिंतन बताना है, यदि चिंतन के अंदर पंचमी करेगा तो आपको संग बताना है। सीधा सीधा ये ध्यान रखना है। यदि आपको समझ में नहीं आ रही है भाषा तो आपको यही ध्यान रखना है। यदि ध्यायता है यानी चिंतन के अंदर पंचमी करे तो आपको संग बताना है, आसक्ति बतानी है प्रथमा की। यदि आसक्ति को प्रथमांत करके पूछा जाए तो वो आपसे चिंतन पूछ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में यदि आसक्ति यानी संग के अंदर पंचमी करे तो आपसे काम के बारे में पूछ रहा है। यदि काम में प्रथमा करके पूछे तो आपसे वो संग के बारे में पूछ रहा है। उसके बाद में
काम के अंदर यदि पंचमी करे तो वो आपसे क्रोध के बारे में पूछ रहा है, यदि क्रोध में प्रथमा करे तो वो आपसे काम के बारे में पूछ रहा है। उसके बाद में क्रोधात भवति सम्मोह है, क्रोध के अंदर यदि पंचमी करे तो वो सम्मोह के बारे में पूछ रहा है, और सम्मोह में प्रथमा करे तो आपसे क्रोध के बारे में पूछ रहा है। उसके बाद सम्मोह में यदि पंचमी करके पूछे तो स्मृति भ्रम के बारे में पूछ रहा है, यदि स्मृति भ्रम के बाद के अंदर प्रथमा करके पूछे तो वो आपसे सम्मोह के बारे में पूछ रहा है। और स्मृति भ्रम के अंदर यदि पंचमी करे तो आपसे बुद्धिनाश के बारे में पूछ रहा है, और बुद्धिनाश के बारे में यदि आपसे प्रथमा करके पूछे तो आपसे वो स्मृति भ्रम के बारे में पूछ रहा है। तो मित्रों यहाँ पे यही आपको ध्यान रखना है। आज के लिए बस इतना ही। यदि अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ साझा करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, नमो नमः।